हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ कंपनी लेखे से संबंधित मीन्स कंपनी अकाउंट से रिलेटेड जो शेयर का टॉपिक है, जिसको हिंदी में अंश बोला जाता है, उस पर डिस्कस करेंगे और उसके कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरण किए गए अंशों का निर्गमन किया जाता है। मीन्स इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर, जो भी फॉरफीचर शेयर होता है उसका इशुएंस किस मूल्य पर होगा? फर्स्ट ऑप्शन सम मूल्य पर, सेकंड कटौती पर, थर्ड प्रीमियम पर एंड फोर ऑल ऑफ दीज। इसको हिंदी में बोला जाए, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट फर्स्ट ऑप्शन एट पार, सेकंड एट डिस्काउंट, थर्ड एट प्रीमियम एंड फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी मूल्यों पर हरण किए गए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं मिनिमम? ऑप्शन है 2, 4, 5 एंड 7। ये आपके ऑप्शन है कि 2, 4, 5 या 7। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 2, 5, 7 और 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कम से कम न्यूनतम 7 मेंबर होने चाहिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जो कि 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन 100, थर्ड ऑप्शन 200 एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 200 मेंबर। जो 200 मेंबर होते हैं ये आपके 200 मेंबर्स हैं। जो आपका 200 मेंबर्स हैं ये आपका आंसर सही होगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 200 मेंबर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का देखा जाए, एक कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग अब अंशों का कटौती पर निर्गमन नहीं किया जाता है? मीन्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट नॉट अलाउड नहीं किया जाता है। ये आपका सेक्शन 52 दिया है, मतलब धारा 52, धारा 53, धारा 62 और धारा 63। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 53। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अब अपने अंशों का कटौती पर निर्गमन नहीं कर सकती है। क्लियर? मीन्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। मीन्स बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर ट्रांसफर टू, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड जनरल रिजर्व अकाउंट, थर्ड कैपिटल रिजर्व अकाउंट जिसको हम लोग पूंजी संचय खाते बोलते हैं, एंड फोर्थ पूंजी संचय शोधन संचय खाता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, पूंजी संचय खाते में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। आपको पता है कि जब फॉरफीचर शेयर की बैलेंस होता है तो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंट्री बनती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी के अंशधारी होते हैं फर्स्ट कंपनी के कर्मचारी, सेकंड कंपनी के लेनदार, थर्ड कंपनी के स्वामी एंड फोर्थ कंपनी के ग्राहक।
तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अंशों पर प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई भी शेयर पे अगर अमाउंट को रिसीव किया गया है, प्रीमियम पर अमाउंट को रिसीव किया गया है, तो उसका उपयोग आप कहाँ कहाँ पे करेंगे। पहला ऑप्शन लिखा है अस्थायी संपत्ति की हानि को अपलिखित करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, शोधनीय अधिमान अंशों का शोधन करने के लिए, लाभांश वितरित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। क्लियर। जैसे हम लोग कोई भी शेयर पे जो भी प्रीमियम की अमाउंट को मिलता है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को लगाते समय देखा होगा कि प्रारंभिक व्यय जो भी होते थे उसको पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट से राइट ऑफ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंश आवेदन खाता है। फर्स्ट मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पर्सनल अकाउंट में आता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आप बनाते हैं, यूज करते हैं, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश आवेदन की न्यूनतम राशि होनी चाहिए। मतलब शेयर एप्लीकेशन की मिनिमम अमाउंट क्या होनी चाहिए। ₹2 पर अंश, अंकित मूल्य का 5%, अंश के मूल्य का 50%, अंश के मूल्य का 20%। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अंकित मूल्य का 5% ये कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंशों के निर्गमन खाता पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है। मतलब कोई भी शेयर को अगर हम लोग इशू करते हैं तो उस पे जो भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट मिलती है, प्रीमियम की अमाउंट मिलती है, तो उसको आप कहाँ दिखाते हैं। दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दायित्व पक्ष में। क्लियर। अंशों के निर्गमन खाता पर प्राप्त प्रीमियम को, मतलब जब भी आप शेयर को इशू करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव होती है तो आप उसको कहाँ दिखाते हैं, दायित्व पक्ष में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद खाते का शेष अंतरित किया जाता है। मतलब बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स को जब री इशू किया जाता है उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको आप किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन लाभ हानि खाते में, सेकंड पूंजी संचय खाते में, थर्ड अंश प्रीमियम खाते में एंड फोर्थ सामान्य संचय खाते में। तो इसका आंसर होगा बी, पूंजी संचय खाते में, कैपिटल रिजर्व में। आपको पता है कि सबसे पहले आप शेयर का फॉरफिटेड करते हैं, उसके बाद री इशू करते हैं, फिर फॉरफिटेड का जो बैलेंस होता है, डेबिट अगर क्रेडिट अगर दो अमाउंट आ रही है तो आप लोग आपस में उसको माइनस कर देते थे तो वो बैलेंस बचता था और उस बैलेंस को आप किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दिए गए हैं इसके सामने ब्रैकेट में ये ईयर मेंशन है। मतलब ये क्वेश्चन जो है कि इस ईयर में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी हम लोगों ने और क्वेश्चन को डिस्कस किया, उसके सामने भी ब्रैकेट में ईयर मेंशन था। जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 6 में 2012, 2016 और 17 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 को ये आपका 2008 और 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 सन 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं जो कि सन 2004, 2009 और 2017 में पूछा गया है। क्लियर। और इसके आगे के भी क्वेश्चन जो आपके ब्रैकेट में ईयर मेंशन है तो आप लोग इस पे ज़रूर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, अंशों का निर्गमन किया जाता है।
पहला सम मूल्य पर, सेकंड अधिमूल्य पर, थर्ड दोनों पर, फोर्थ नन ऑफ दीज। मतलब कोई भी आप शेयर का इशू करते हैं एट पार, एट प्रीमियम, बोथ दोनों पर या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दोनों पर। क्लियर, दोनों पे हम लोग इसका शेयर का इशुएंस करते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन ये रहता कि अंशों का निर्गमन किया जाता है सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, अवमूल्य पर, इनमें से सभी, मीन्स शेयर इशूड ऑन एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन हो जाता ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आप ये जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए, एक संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण है। संयुक्त पूंजी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, उसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? कंपलसरी है, अनिवार्य है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, अनावश्यक है, अननेसेसरी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, ये आपका कंपलसरी है, अनिवार्य है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये सन 2006 में भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डैश डेबिट किया जाता है। कोई भी जब शेयर को फॉरफीचर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को आप किससे डेबिट करेंगे? अंशों पर प्राप्त प्रदत्त राशि से, हरण खाता, लाभ हानि विवरण, अवशिष्ट याचना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, अंशों पर प्रदत्त राशि, मतलब जो पेड अप कैपिटल मांगी जाती है उस पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं, मतलब जो वर्ष के बीच में जो भी लाभांश दिया जाता है उसे क्या किया जाता है कि अयाचित लाभांश, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अंतिम लाभांश, फाइनल डिविडेंड, कि अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड, कि पूर्वाधिकार, प्रीफरेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 16 का? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अंतरिम लाभांश। जो डिविडेंड या लाभांश साल के मध्य में या बीच में दिया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड या अंतरिम लाभांश कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन है 2005 में पूछा गया है। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके सामने अभी ईयर मेंशन नहीं है, लेकिन वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देख लेंगे। क्लियर, और लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, दैट्स योर लास्ट क्वेश्चन। कंपनी के कौन से अंश पर लाभांश की दर पहले से निश्चित रहती है? मतलब कि हुच टाइप्स ऑफ शेयर, उस पर ऑलरेडी आपका डिविडेंड पहले से डिक्लेयर्ड रहती है, एक रेट से फिक्स रहती है। फर्स्ट इक्विटी, सेकेंड इक्विटी शेयर, सेकेंड प्रीफरेंस शेयर, थर्ड इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि किस अंश पर लाभांश की दर पहले से निश्चित होती है। ऑप्शन नंबर ए समता अंश, ऑप्शन नंबर बी पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन नंबर सी समता व पूर्वाधिकार अंश, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पूर्वाधिकार अंश। जो प्रीफरेंस शेयर होता है उस पर रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स रहता है। जैसे आप लोग देखते हैं 5% प्रीफरेंस शेयर, 9% प्रीफरेंस शेयर, 6% प्रीफरेंस शेयर, 8% प्रीफरेंस शेयर, 12% प्रीफरेंस शेयर, 10% प्रीफरेंस शेयर, 7% प्रीफरेंस शेयर, ऐसे करके लिखा रहता है। तो उस पर रेट ऑफ डिविडेंड वो जो शुरू में परसेंटेज आपका शो किया गया है, जैसे 10%, 8%, 6%, तो उसी के अकॉर्डिंग इस पर हम लोग डिविडेंड का पेमेंट करते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग ये ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इस पर ज़रूर फोकस करेंगे। ओके, अगेन थैंक यू।